हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भाग 6। फ़िरौन की कौम और क़यामत का अजाब। हजरत मूसा और बनी इज़राइल समुद्र पार करने के बाद बनी इज़राइल की पहली मांग। बनी इज़राइल पर अल्लाह के इनाम और खुली निशानियाँ। चश्मों का जारी होना, मन व सलवा, बादलों का साया, बनी इज़राइल की नाशुक्री, तूर पर एतिकाफ, तजल्ली ए जात, तौरात का उतरना, फ़िरौन की कौम और क़यामत का अजाब। फ़िरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हक़ व बातिल के मार्के में एक शानदार मार्का है। एक और गुरूर व घमंड, जब व जुल्म, तो दूसरी ओर मजलूमियत, खुदापरस्ती और सब्र व इस्तिकामत की फतह व कामरानी का अजीब व गरीब मुरक्का। इसलिए अल्लाह ताला ने फ़िरौन और फ़िरौन की कौम को दुनिया की हलाकत के बाद इबरत व बसीरत के लिए इस तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि इस किस्म के लोगों के लिए आखिरत में किस कदर सख्त अजाब और फिटकार के कैसे इबतरनाक सामान मुहैया हैं। और उलट पड़ा फ़िरौन वालों पर बुरी तरह का अजाब वह आग है कि दिखला देते हैं उनको सुबह व शाम, और जिस दिन कायम होगी क़यामत, हुक्म होगा दाखिल करो फ़िरौन वालों को सख्त से सख्त अजाब में। अल-मोमिन 40:4-5-46। हजरत मूसा और बनी इज़राइल समुद्र पार करने के बाद बनी इज़राइल की पहली मांग। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल ने सलामती के साथ लाल सागर पार करने के बाद शोर बयावान से होते हुए सीना की राह ली। सीना के मूर्ति घरों में बुत के पुजारी बुतों की पूजा में लगे हुए थे। बनी इज़राइल ने यह मंजर देखा तो कहने लगे, मूसा, हमको भी ऐसे माबूद बना दे ताकि हम भी इसी की तरह इनकी पूजा करें। हजरत मूसा ने कौम की जुबानी या शिर्क भरी मांग सुनी तो बहुत ज़्यादा नाराज हुए और बनी इज़राइल को डांटा और इतनी शर्म दिलाई और मलामत की कि बदब तो एक अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की इबादत की तरफ झुकाव है और अल्लाह की उन तमाम नेमतों को भूल बैठे जिन्हें अपनी आंखों से देख चुके हो। बनी इज़राइल पर अल्लाह के इनाम और खुली निशानियाँ। चश्मों का जारी होना। बनी इज़राइल अब सीना की घाटी में थे, यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, दूर दूर तक हरियाली और पानी का पता नहीं। बनी इज़राइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करने लगे, तब हजरत मूसा ने अल्लाह के दरबार में इल्तिजा की और अल्लाह की वही ने उनको हुक्म दिया कि अपना आसा डंडा ज़मीन पर मारो। हजरत मूसा ने इरशाद की तामील की तो फ़ौरन 12 सोते उबल पड़े और बनी इज़राइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग चश्मे जारी हो गए। मन व सलवा, पानी के इस तरह जुटाए जाने के बाद बनी इज़राइल ने भूख की शिकायत की। हजरत मूसा ने फिर रब्बुल आलमीन से दुआ की। हजरत मूसा की दुआ कबूल हुई और ऐसा हुआ कि जब रात बीत गई और सुबह हुई तो बनी इज़राइल ने देखा कि ज़मीन और पेड़ों पर जगह जगह सफ़ेद ओले के दाने की तरह उसकी शक्ल में आसमान से कोई चीज़ बरसकर गिरी हुई है। खाया तो बहुत मीठे हलवे की तरह थी। ये मन था और दिन में तेज हवा चली और थोड़ी देर में बटेरों के झुंड ज़मीन पर उतरे और फैल गए। बनी इज़राइल उनको भूनकर खाने लगे। ये सलवा था, बादलों का साया। अब बनी इज़राइल ने गर्मी की तेजी और सायेदार पेड़ों और मकानों की राहत मयस्सर न होने की शिकायत की, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जो कबूल हुई और आसमान पर बादलों के परे बनी इज़राइल पर साया फगन हो गए और बनी इज़राइल जहाँ भी जाते बादल साया फगन रहते। बनी इज़राइल की नाशुक्री। अल्लाह की इन मेहरबानियों और बख्शिशों का बनी इज़राइल शुक्र तो क्या अदा करते। एक दिन जमा होकर कहने लगे, मूसा, हम रोज़ रोज़ एक ही खाना खाते रहने से घबरा गए हैं, हमको कोई इस मन व सलवा की ज़रूरत नहीं है। अपने अल्लाह से दुआ कर कि वह हमारे लिए ज़मीन से वाकला, खीरा, ककड़ी, मसूर, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ें उगाए ताकि हम खूब खाएं। जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम बेहतर और उम्दा चीज़ के बदले में घटिया चीज़ की ख्वाहिश करते हो? किसी शहर में जा क़ियाम करो, बेशक वहाँ ये सब कुछ मिल जाएगा जिसके तुम तलबगार हो। अल-बकर 2:61। तूर पर एतिकाफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का वायदा था कि जब बनी इज़राइल गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे तुमको शरीयत दी जाएगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही के इशारे तूर पर पहुँचे और वहाँ अल्लाह की इबादत के लिए एतिकाफ किया। और हमने मूसा से 30 रातों का वायदा किया था, रातें बढ़ाकर उसे पूरे 40 कर दिए। इस तरह परवरदिगार के हुजूर आने की मुकर्रर की हुई मियाद यानी 40 रातों की मियाद पूरी हो गई। अल-आराफ 7:142। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर एतिकाफ के लिए तशरीफ़ ले गए तो और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, तू मेरे पीछे मेरी कौम में नायब रहना और उनकी इस्लाह का ख्याल करना और फसाद पैदा करने वाले की राह पर न चलना। अल-आराफ 7:142। तजल्ली ए जात। जब 40 रात पूरे हो गए तो अल्लाह ने हजरत मूसा को हम कलामी का शर्फ बख्शा तो वह पुकार उठे, परवरदिगार, मुझे अपना जमाल दिखा कि तेरी तरफ नज़र कर सकूँ। हुक्म हुआ, तू मुझे नहीं देख सकेगा मगर हाँ इस पहाड़ की तरफ देख। अगर ये तजल्ली ए हक किताब ले आया और अपनी जगह टिका रहा तो मुझे देख सकेगा। फिर जब उसके परवरदिगार ने तजल्ली की तो उस तजल्ली ने पहाड़ रेजा कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़ा। जब मूसा होश में आया तो बोला, अल्लाह, तेरे लिए हर तरह की तकदीस हो, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहले यकीन करने वालों में हूँ। अल-आराफ 7:143। तौरात का उतरना। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई और हमने उसके लिए तौरात की तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और अहकाम में से हर चीज़ की तफसील लिख दी है। बस इसका कुव्वत के साथ पकड़ और अपनी कौम को हुक्म कर कि वे उनको अच्छी तरह अख्तियार करें। अल-आराफ 145। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियों की शक्ल में तौरात अता हुई और साथ साथ यह भी बता दिया गया कि हमारा कानून
यह है कि जब कोई कौम हिदायत पहुंचने और उसकी सच्चाई पर दलील और रोशन हुज्जत आ जाने के बावजूद भी समझ से काम नहीं लेती और गुमराही और बाप दादा की बुरी रस्म पर ही कायम रहती है और उस पर इसरार करती है, तो फिर हम भी उसको उस गुमराही में छोड़ देते हैं और हमारे हक के पैगाम में उनके लिए कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता, इसलिए कि उन्होंने हक कबूल करने की इस्तेदाद अपनी सरकशी के बदौलत बर्बाद कर दी। इंशाअल्लाह अगले 5-7 में हम देखेंगे बनी इज़राइल की हदधर्मी और गाय के बछड़े की इबादत के सबब अल्लाह का अजाब। टू बी कंटिन्यूड।